नमस्कार, मैं हूं विवेक और सुबह के 11:30 बजने वाले हैं और वक्त है विशेष का। आज हम बात करेंगे गौशाला में बेहाल व्यवस्था की, गाय के नाम पर सियासत की जो खूब होती है। गोरक्षा और गौ सेवा करने के बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और है। कहीं गाय चारे के लिए तरसती है, कहीं रहने के लिए शेड की व्यवस्था नहीं है, और आज हम इसकी पड़ताल करने वाले हैं। तो हम आपको सबसे पहले 3 तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें मोतिहारी, गया और जहानाबाद से हैं। मोतिहारी में गौ माता की सेवा के नाम पर बड़ा खेल हो रहा है। गया के फंड के अभाव में गायों की जान पर आफत बनाई है, जबकि जहानाबाद में कुछ यही आलम है। गौशाला में पशुओं की संख्या अधिक है, लेकिन उनके लिए व्यवस्थाएं नाकाफी हैं। 3 तस्वीरें एक साथ मोतिहारी, गया और जहानाबाद से, जहां पशु तो हैं लेकिन उनके लिए चारे और अन्य व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ भी नहीं दिखता। तो गौशाला वो पवित्र जगह होती है जहां गौ माता की सेवा की जाती है। अगर उसी गौशाला में गायों को कसाईयों के हाथों में बेचा जाने लगे तो बवाल होना स्वाभाविक है। कुछ ऐसा हुआ है पूर्वी चंपारण के चकिया गौशाला में। ये है पूर्वी चंपारण की चकिया गौशाला। यहाँ जगह जगह लिखा है कि गाय हमारी माता है, ये अमृत की दाता है, गौ सेवा ही मोक्ष का रास्ता है। लेकिन इस गौशाला में जब गायों को कसाईयों के हाथों बेचने की खबर फैली तो लोग हंगामे पर उतर आए। लोगों ने खुद मोर्चा संभाला और 2 बछड़ों के साथ एक तस्कर को पकड़ लिया। गौशाला के सचिव पर ही गौ माता को बेचने का आरोप लगा। क्या ले जा रहा था? बच्चा ले जा रहा है। किससे खरीद करते? मालिक से। गौशाला से। ये काम जो हुआ है ये बहुत ही गलत है। यदि हुआ है तो बहुत ही गलत है। और ये गौशाला है। गौशाला का मतलब गाय को पालने की जगह, गाय को रखने की जगह, गौ हत्या की जगह नहीं है। लोगों का कहना है कि चकिया गौशाला में महीनों से गो तस्करी का कारोबार चल रहा है। गौशाला के सचिव संदीप सुल्तानिया और कसाई की मिलीभगत से दर्जनों गाय और बछड़े बेचे जा रहे हैं। जब मामले का भंडाफोड़ हुआ तो हिंदू संगठनों ने भारी हंगामा किया और सचिव संदीप सुल्तानिया की गिरफ्तारी की मांग की। मोतिहारी के एसपी ने गो तस्करी की पुष्टि करते हुए कहा कि चकिया में ऐसी घटना सामने आई है और इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। एक FIR दर्ज हुआ है, हमने DSP साहब को कहा है, उसका सुपरविजन कर लेंगे। उसका जो साक्ष्य आएगा उसका हम लोग कार्रवाई करेंगे। जिन गौशालाओं पर गौवंश के संरक्षण और संवर्धन की जिम्मेदारी है, अगर उन्हीं के कर्ता धर्ता गायों की तस्करी करने लगी तो इन बेजुबान का भगवान ही मालिक है। ऐसे मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18 मोतिहारी। और जहानाबाद के श्री कृष्ण गौशाला सरकारी दावों से हटकर स्थानीय लोगों की कोशिशें वहां पर की जा रही हैं। गौशाला में आर्थिक संकट के कारण पशुओं की देखरेख में संकट का सामना करना पड़ रहा है। 2 एकड़ में फैले इस गौशाला में 90 से अधिक गाय, बैल और भैंस मौजूद हैं, लेकिन पशुओं को रखने के लिए व्यवस्थाएं नहीं हैं। गौशाला के विकास के लिए 20 लाख रुपए दिए गए। इसका प्रयोग विकास कार्यों में करना है, मवेशियों के रखरखाव पर नहीं। आलम यह है कि पिछले 1 साल में तकरीबन 35 गायों की मौत हो चुकी है। नगर परिषद से इस बात का विशेष मांग किया जाना चाहिए या किया जाता है गौशाला परिवार की ओर से कि गौवंशों को दफनाने के लिए कहीं न कहीं कोई जमीन उपलब्ध कराया जाए और उसकी समुचित व्यवस्था नगर परिषद के द्वारा बनाया जाए तो ज्यादा सरकार की द्वारा, चूंकि अरवल जहानाबाद का एकमात्र गौशाला है, सरकार द्वारा कोई पहल की गई है इसको बेहतर बनाने? हाँ, सरकार द्वारा पहल की गई है। श्री कृष्ण गौशाला की स्थापना 1906 ईस्वी में टेकारी महाराज के द्वारा हुई थी। विगत 100 वर्षों से ये गौशाला यहाँ पर स्थापित है, लेकिन विगत कई वर्षों से जो है इसकी व्यवस्था बहुत चरमरा गई थी। भोजन, स्वास्थ्य और सफाई, ये तीनों हम लोगों के लिए हमेशा चैलेंजिंग का रोल रहता है, जिसको पूरा करने के लिए लगातार नगर परिषद से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, यहाँ के किसानों से अपेक्षा रखते हैं। तो गौशाला मानपुर गोरक्षणी भी संसाधनों के अभाव में है। गया में ये
गौशाला है जहां सरकार की तरफ से गौशाला को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं दी जाती। पैसों के अभाव में गायों को चारा नहीं मिलता। हालात यह है कि यहां भोजन के अभाव में कई गायों की मौत हो चुकी है। गौशाला में करीब 200 पशुओं को रखने की क्षमता है, लेकिन मौजूदा समय में 220 पशु हैं, जिनमें करीब 40 गाय दुधारू हैं। गौशाला के संचालन में हर महीने करीब 4 लाख रुपए का खर्च होता है, लेकिन इतनी राशि की व्यवस्था करना आसान नहीं है। खेती और दूध बेचकर कुछ पैसों की व्यवस्था हो जाती है, लेकिन इससे बजट पूरा नहीं हो पाता। गौशाला की जमीन का बंदरबाट हुआ है। संचालकों ने जिला प्रशासन और नगर निगम से मदद की गुहार लगाई है। मंत्री प्रेम कुमार ने मदद का आश्वासन भी दिया है। क्योंकि गौशाला की ज़मीनों से बहुत ज़्यादा आमदनी होती थी, लेकिन उसके बाद जब राजबाला वर्मा ने इन ज़मीनों को एक्वायर किया तो उन्होंने, और जो जिनके माध्यम से एक्वायर किया गया, जो प्रशासनिक पदाधिकारी थे, उन्होंने उसमें काफ़ी बंदरबाट किया और ऐसे लोगों को ज़मीनें दे दी जिनकी वास्तव में वहाँ पे 2-2, 3-3 बीघा, 10 बीघा, 20 बीघा, 40 बीघा ज़मीनें थी। पीछे हमारे ज़मीन थी जिसमें कि हम पहले चारा उपजाते थे जो जानवरों को देते थे, लेकिन वो नारायण नगर का पानी आके वो सारा हमारा तालाब बन गया है जिसमें कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो ज़मीन हमारा वेस्ट है। जबकि बार बार हमने जिला अधिकारी महोदय, मंत्री महोदय, नगर निगम के प्रशासक, मेयर, उप मेयर सबको ध्यान आकृष्ट किया, लेकिन अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। तो हरा चारा पहले मिला करता था। जब हमारी ज़मीन पीछे में थी तो पीछे में बरसीम वगैरह या सूडान वगैरह लगाया करते थे। इन्हें 3-4 सालों से जो है जो मोहल्ले का नाला का पानी उसमें डंप कर गया 4 सालों से, तो 4 सालों से हरा चारा के थोड़ा दिक्कत कठिनाई हो गई। साल में करीब खर्चा तो कुछ 20 पड़ जाता है, लेकिन आगे पीछे करके उसको मेंटेन कर लिया जाता है। करीब 4 लाख 5 लाख रुपया के महीने में गिर जाता है खर्च महीना में जी, यानी 50 लाख साल भर। जी हाँ। तो ये मैनेजमेंट कैसे करते हैं आप लोग? दूर से हुआ, कुछ बस स्टैंड से आ गया, कुछ दाल से आ गया, ये सब सहयोग से चलता है। हम आए तो हम भार लिया कि हम इसको सुधार दें और सुधार भी दिए। तो 78 से हमको 90 तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, 91 तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। जैसे टांग था तो थोड़ा चोर समाज तंग करता था तो कोई गछता था नहीं, तो वो सबको तो सुधारते हुए भी लास्ट में तो सरकारें जब इस तरह के किया कि ज़मीनें जब हम थे तो घड़ी जानवर वहाँ 300 था। और इस बीच उत्तर प्रदेश के उन्नाव से एक बड़ी खबर आ रही है। आज भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों ने उग्र प्रदर्शन किया है। सब स्टेशन के पास प्लांट के पाइपों में आग लगा दी है। जिला प्रशासन ने हड़कंप मचा हुआ है। मुआवजे की मांग को लेकर यह प्रदर्शन जारी है और उठता धुएं का गुबार ये बता रहा है कि जो किसान हैं उनका प्रदर्शन अब किसी दूसरी दिशा में है। कह सकते हैं कि काफी आक्रोश है, काफी गुस्सा है और ऐसे में किसानों का उग्र प्रदर्शन सब स्टेशन के पास प्लांट के पाइप में आग लगाई गई है। हालांकि आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। उन्नाव यूपी जहां किसानों का उग्र प्रदर्शन चल रहा था और ऐसे में मांगे नहीं माने जाने से बेहद परेशान थे किसान और उन्होंने सब स्टेशन के पास प्लांट के जो पाइप्स थे उनमें आग लगा दी है। आग भयावह हो चली और धुएं का गुब्बार, काला गुब्बार आकाश में देखा गया। हालांकि वो आग बुझाने का प्रयास दमकल की गाड़ियों ने शुरू कर दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दमकल की गाड़ियां लगी हुई हैं इस आग पर काबू पाने के लिए और जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी है। उधर पटना के एनएमसीएच में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। कल मरीज के परिजनों और डॉक्टरों के बीच भिड़ंत हुई और इसके बाद डॉक्टर हड़ताल पर गए। दरअसल 12 साल के बच्चे रजनीश की मौत के बाद परिजन भड़क गए, डॉक्टरों के साथ मारपीट करने लगे। जूनियर डॉक्टरों ने भी पलटवार किया। हंगामा बढ़ने पर पुलिस पहुंची, स्थिति को संभाला। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से मरीज परेशान हैं। सीनियर डॉक्टरों के दम पर अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था बनाए रखे जाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन मरीजों की भीड़ के आगे सीनियर डॉक्टर्स को हालात संभालने में पसीने छूट रहे हैं। मरीजों को छोटी छोटी सेवाओं के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। बिहार के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल एनएमसीएच में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं और खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। देख सकते हैं, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये एनएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड का नज़ारा है
और निश्चित रूप से बड़ी परेशानी बढ़ गई है। हालांकि जो अस्पताल के अधीक्षक हैं, प्राचार्य हैं, वो लगातार पहल करने में जुटे हुए हैं, लेकिन जूनियर डॉक्टर को मनाने में अब तक विफल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन जो परेशानी है देख सकते हैं इमरजेंसी वार्ड में किस तरह से धीरे धीरे सन्नाटा पसरता जा रहा है, चूंकि जो मरीज हैं यहाँ से पलायन करते जा रहे हैं और निश्चित रूप से अभी स्थिति को संभालने वाला कोई नहीं दिख रहा है। यहाँ पर अस्पताल के कोई अधिकारी भी नजर नहीं आ रहे हैं। जूनियर डॉक्टरों ने सीधा काम बंद कर दिया है और देख सकते हैं यहाँ के जो मरीज हैं, अब चाहे वो इमरजेंसी वार्ड हो, गायनी वार्ड, चाइल्ड वार्ड, तमाम जो वार्ड है वहाँ पर यही नज़ारा है। और ऐसे मरीज हैं जिनके पास पैसे नहीं है कि निजी अस्पताल में जाकर वो मरीजों को भर्ती कराएं। जरा बात करते हैं कि आखिर कितनी परेशानी बढ़ गई है। जूनियर डॉक्टर लगातार हड़ताल पर हैं और आए दिन हड़ताल होता है। क्या कहेंगे, आप लोग के मरीज हैं यहाँ पर, बताइए। सर मैं जम्मू जिला का मरकमा गांव से आया हूं। सर मेरी मम्मी का फेफड़ा में पानी हो गया था सर, प्रत्येक दिन पानी निकाला जा रहा था सर। अचानक डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से मरीज को बहुत परेशानी हो रही है सर। हाँ, डॉक्टर का पिटाई हुआ, भागते हुए गए, पीछे पीछे ऊपर चढ़ा दिए पिटाई करते करते सर जी। इतना करे हैं, इससे ज्यादा क्या करेंगे, डॉक्टर की पिटाई करने लायक है। परेशानी तो हड़ताल होने से बहुत है। आदमी चारों तरफ इधर उधर, कितना तो कल ही से मरीज अपना लेके नाम कटा कटा के इधर उधर जा रहे हैं प्राइवेट में। और निश्चित रूप से आए दिन देखने को मिलता है, जरा सी बात होती है जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले जाते हैं। बताते चले अब तक पीएमसीएच के डॉक्टर 5 बार इस साल हड़ताल पर गए हैं, तो पूरे बिहार के भी जो जूनियर डॉक्टर हैं वो इस बार 4 बार हड़ताल पर गए हैं। भागलपुर और पीएमसीएच ने रिकॉर्ड तोड़ हड़ताल किया है, एनएमसीएच ने भी समर्थन किया है और फिर से नवंबर माह के देख सकते हैं इस आलम को आपकी आज फिर हड़ताल है। ऐसे में परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है और स्थिति भी कहीं ना कहीं बिगड़ती ही जा रही है। कैमरामैन राजेश के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए कटिहार की बात करेंगे, जहां अपराध का सफेद पोश कनेक्शन सामने आया। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधी ने जेडीयू के पूर्व जिला अध्यक्ष पर हत्या की सुपारी देने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। सुपारी देते हैं नेताजी, बर्बाद करने की धमकी देते हैं नेताजी। गिरफ्तार अपराधी का कबूलनामा, अपराध का सफेद पोश कनेक्शन, अपराधियों के हाथ में हथकड़ी, पुलिस के टेबल पर रखी पिस्टल, पूरी कहानी आपको विस्तार से बताएं उससे पहले सुनिए इस अपराधी का कबूलनामा। ये सर मैं सुनील गुप्ता के लिए काम करता था। सुनील गुप्ता सर जेडीयू के 15 साल कटिहार जिला के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये दोनों वो अपराधी हैं जिनका अपराध की दुनिया से पुराना कनेक्शन रहा है। इनके नाम हैं हेमंत और सौरभ। पुलिस ने इनके पास से एक पिस्टल, जिंदा कारतूस और नकदी बरामद किए हैं। गिरफ्तार सौरभ का कहना है कि वो जेडीयू के पूर्व जिला अध्यक्ष सुनील गुप्ता के लिए काम करता है। सुनील गुप्ता ने एक जमीन को खाली करवाने के साथ साथ जमीन विवाद से जुड़े एक शख्स की हत्या की सुपारी दी है। गुप्ता के पास गया तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली बोला कि देखो विकास झा को तुम गोली मार दो, तुमको मैं 5 एकड़ जमीन दे देता हूँ। सौरभ ने कहा कि हत्या करने से इनकार करने पर सुनील गुप्ता ने उसे बर्बाद करने की धमकी दी। हालांकि जेडीयू नेता सुनील गुप्ता ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। आप पर आरोप लगा अपराधी की जमीन से, क्या है? नहीं, कोई ऐसा बात नहीं है। उसको हम पहचानते भी नहीं है। तो जानते हैं? नहीं, सौरभ को नाम से जानते हैं, बाय फेस जब पकड़ाया तब देखे। नेताजी का अपराध की दुनिया से कैसा और कितना कनेक्शन है, पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। हो सकता है कनेक्शन क्या है, किसी का किसी अपराध करने की योजना तो बना ही रहे, हो सकता है कुछ हत्या का भी मामला हो, तो उस बिंदु पर भी हम लोग अभी भी मैच्योर्ड होगा बोलना। अपराधी सौरभ के आरोपों और नेताजी की सफाई में कितनी सच्चाई है, ये तो पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। बात करेंगे देवभाषा और संस्कृत की। वैसे तो किताबों की यह भाषा बंद कर रह गई है, लेकिन जमुई के एक गांव महानगर से आया एक युवक संस्कृत का ज्ञान किताबों से निकालकर लोगों के बीच बांट रहा है। वो बच्चों को गीत संगीत के माध्यम से खेल खेल में संस्कृत सिखा रहा है। मधुरम मधुराधिपते रखिलं
जमुई के विठलपुर गांव में रोजाना ऐसे ही लगती है संस्कृत की कक्षा और बच्चे गीत संगीत के जरिए खेल खेल में सीखते हैं देव भाषा संस्कृत। महानगर में पढ़ाई कर गांव आए रवि मिश्रा बच्चों को संस्कृत की शिक्षा देते हैं, जहां दर्जनों छात्र उनसे संस्कृत के साथ साथ अपनी संस्कृति से रूबरू होते हैं। मेरे साथ बोलिएगा, ठीक ना? अधरं मधुरं वदनं मधुरं। रवि का दावा है कि संस्कृत से आसान कोई भाषा नहीं है। ठीक उसी तरह सेम टू सेम इसको ही बनाना है कि बस गिनना है। संस्कृत बड़ा आसान होता है, आपको पहले ही बता चुका हूँ। संस्कृत है तो हमारी संस्कृति है, और हमारी संस्कृति और सभ्यता को जानने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है संस्कृत का ज्ञान, क्योंकि जितने भी हमारे ग्रंथ हैं वो सारे संस्कृत में हैं। उसका अनुवाद भले ही हिंदी में कर दिया गया, अपने अपने तरीके से किया गया। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम देव। रवि की मेहनत का ही नतीजा है कि जो संस्कृत कल तक छात्रों को कठिन लगती थी आज आसान लग रही है। कई छात्रों ने तो आगे भी संस्कृत पढ़ने का मन बना लिया है। हमको पहले संस्कृत बहुत हार्ड लगता था, हमको लगता था संस्कृत हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, बट जब सर के पास आए तो सर ने ट्रिक के द्वारा इतना अच्छा से समझाया कि समझ में आया गया। मतलब रवि सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि अब लगता ही नहीं, आम जिस तरह हिंदी मैथ ये सब पढ़ते थे उसी तरह अब संस्कृत भी लगने लगा है। रवि की बदौलत गांव में सकारात्मक बदलाव आया है और लोग इस बदलाव से खुश हैं। ये बेहतरीन संस्कृत के बारे में ज्ञान देते हैं बच्चों को, और ऐसे बच्चे भी इनके यहाँ यानी हैं जो बच्चे गरीब हैं, यतीम हैं, मिस्कीन हैं। रवि का कहना है कि संस्कृति को जानने के लिए संस्कृत को पढ़ना जरूरी है, और इसका मदद इन छात्रों को भी काफ़ी मिल रहा है जिनके स्कूलों में संस्कृत शिक्षक नहीं थे। वे संस्कृत भाषा को समझ रहे हैं और उसे आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। आजादी के पहले कहा जाता था कि खादी फॉर नेशन, और अब कहा जाता है खादी फॉर फैशन। बदलते दौर में खादी युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रहा है और युवा पीढ़ी खादी मेले में बढ़ चढ़कर रुचि ले रहे हैं। हर मौसम में कूल, खादी हर मौसम में अनुकूल। खादी फॉर नेशन से खादी फॉर फैशन, युवाओं में खादी का टशन। आमतौर पर खादी का मतलब माना जाता है खद्दर, लेकिन बदलते दौर में खादी अंगड़ाई ले रहा है और अपने रंग डिजाइन की ताकत से मल्टीनेशनल बाजार को भी चुनौती दे रहा है। दरअसल मुजफ्फरपुर के LS कॉलेज में लगाए गए खादी मेले में बुजुर्गों के अलावे युवाओं का क्रेज देखते ही बढ़ रहा है। बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है और प्राइस भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। क्या कहेंगे अपने चाहने वालों? खादी पहनिए, देश के विकास में योगदान कीजिए। खादी चलकर आया है, इसमें हमारे कॉलेज, हमारे प्रिंसिपल का और हम सारे विद्यार्थियों का भी योगदान रहा है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि वो परंपरा जो काफ़ी पीछे छोड़ चुके हैं हम लोग, वो निकलकर हमारे सामने आए, हमारे बीच आए, और आज की जो जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, वो खादी से परिचित हों। कपड़ों के साथ साथ खादी के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी युवाओं की पसंद बन रही है। फेस क्रीम, फेस वॉश, फेस क्लीनर, साबुन, शैम्पू जैसे उत्पाद युवा पीढ़ी हाथों हाथ ले रहे हैं। इनका मानना है कि खादी के प्रोडक्ट्स नेचुरल हैं। इसका यही ख्याल है कि मतलब मेरे ख्याल में ये सब नेचुरल है एंड हम लोग को यूज़ करना चाहिए। बाहर में जो कुछ भी अवेलेबल होता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल्स होते हैं एंड मतलब जल्दी रिंकल्स वगैरह आ जाते हैं उनसे। जैसे आंटी लोग को देखने में लगता है ये मतलब वो लोग इतना यूज़ करते हैं, उनका स्किन जल्दी ख़राब हो जाता है। तो हम लोग को है कि मतलब नेचुरल चीज़ यूज़ करना चाहिए, ऑब्वियसली अपनाना चाहिए, क्योंकि पुरानी चीज़ें जो है ये हमारी परंपरा से जुड़ा है बेसिकली, जहाँ तक मुझे पता है, जैसे मेरे पापा मम्मी लोग बताते हैं। और हाँ, यूज़ करना चाहिए, बिकॉज अभी जो भी सामान आ रहा है मार्केट में, जो भी चीज़ें अवेलेबल हो रही है, उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल का मटेरियल रहता है, बहुत ज़्यादा केमिकल रहता है। इसमें भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बट लेवल कम होंगे। गांधी शांति प्रतिष्ठान के डॉक्टर अरविंद वरुण बताते हैं कि खादी हमारी स्वदेशी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम है।
वहीं जिला खादी उद्योग के अधिकारियों का मानना है कि कॉलेज के खादी मेला में अच्छी बिक्री हो रही है। देखिए, खादी एक पूरी अर्थव्यवस्था रही है अपने देश में। खादी के बारे में कहा जाता है कि खादी वस्त्र ही नहीं, विचार भी है। आज इस विचार पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। ऐसे में खादी कर्मियों को, गांधी कर्मियों को और रचनात्मक कार्यकर्ताओं को यह सोचना होगा कि कैसे बच्चों के बीच, नई पीढ़ी के बीच, आज नई पीढ़ी खादी को नहीं जानती है। नई पीढ़ी खादी को इसलिए नहीं जानती है कि वो गांधी को भी कम जान रही है। और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जी जी, अच्छी बिक्री हो रही है। और यह प्रिंसिपल साहब का ही विशेष आग्रह से एक सप्ताह का और एक्सटेंड किया है डेट। जोहार झारखंड। जी नमस्कार, मैं मनीष महिवाल। एक बार फिर हम पहुंच चुके हैं झारखंड के राजधानी रांची और अभी हम अपने ऑफिस में हैं। यहां से हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे और झारखंड के चप्पा चप्पा पर छान मारेंगे और देखेंगे कि जनता का क्या हाल है, क्या कहना चाहती है जनता। जनता किसको करेगी हाय और किसको करेगी बाय, ये सब जानने के लिए आइए हम लेकर चलते हैं आपको अपने जनता के बीच। भैया हम भी हैं, हेने आइए। क्या है ये सब गलत बात है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या नाम है? प्रेमानंद जना। क्या? प्रेमानंद जना। प्रेमानंद जी, आपको यही सरकार सिखाई है कि खैनी का सेवन कीजिए? नहीं, ऐसा बात। कैसा है, क्या हाल चाल है सरकार का? सरकार का तो ठीक है, ठीक ठाक रहा। मतलब मुख्यमंत्री अच्छा काम किया आप लोगों के लिए? हाँ। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। क्या बात है। भाई जी आपका परिचय? मेरा नाम MD अरशद हुआ। अरशद भाई, हम लोग इलेक्शन के लिए तैयार हैं। ये जो 5 साल सरकार रहा, कैसा रहा, क्या कहते हैं? हम नाखुश है, रोजगार नहीं दिया इसीलिए नाखुश। अच्छा, रोजगार की समस्या पूरे भारत में है? हर भारत में है। तो क्या नहीं, स्टेट वाले को होना चाहिए ना कि अपना स्टेट काम विकास करे। खाली लिख देने से और बोल देने से विकास नहीं होता है। अच्छा, एक बच्ची से भी पूछ रहे हैं, वो भी बोला कि खाली ये मतलब दिखाने के लिए है, जमीन पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं, रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है। तो क्या कीजिएगा फिर नया सरकार? नया चेंज करना चाहिए 5 साल के बाद। चेंज करना चाहिए मतलब आप नहीं कीजिएगा? नहीं, सबको मिल के करना है। तो मतलब मूड है सबको मिल के कि चेंज कर देना? हाँ, एकदम करना है। चलिए, एक दो भाई अन्य है, इधर आइए। महाराज, मेरा फोटो काहे खींच रहे थे आप? इधर आइए। फोटो खींच रहा था कि हमको लग रहा था कि वीडियो बनाना है। तो अच्छा, वीडियो हमको पहचानते हैं? हाँ, पहचानते हैं। कैसे? टीवी पे देखे। अरे जियो मेरे भाई, टीवी पर देखते हैं। कितने उम्र होगी तुम्हारी? हमारा तुम्हारा 21 साल हुआ होगा। कितना? 21 साल। वोट उठ दिए हो इसके पहले? ना, इससे पहले तो वोट तो क्या इस बार वोट देना है? हाँ, वोट देना है। क्या लगता है सरकार जो इस पर काम कर रही है कैसा लगा? हमको हमारे मतलब जैसे लग रहा है कि सरकार अच्छा चल रहा है। अच्छा, ठीक ठाक इसी तरह से चलना चाहिए। ऐसे ही चलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत सारा मतलब मूलभूत समस्याएं हैं जो यहाँ झारखंड के लोगों को नहीं मिल पाया, रांची के लोगों को नहीं मिल पाया। वैसे तो हम बिहार के निवासी हैं, रांची के बारे में नहीं बता सकते। तो यहाँ क्या कर रहे हो अशोक नगर रांची में? यहाँ पर हम रहते हैं। अच्छा, यहाँ रहते हो, मतलब उतना डिटेल जानकारी नहीं है। आइए, चाय के दुकान पर भाई लोग चाय पी रहे हैं। कैसा है चाय, मीठा है? काम चल रहा है, मतलब ढंग का जैसा चाहिए वैसा नहीं है? नहीं है। इलेक्शन का तैयारी है जी। क्या करना है, कैसा रहा अब तक 5 साल? अगेंस्ट बीजेपी, बहुत बुरा। कारण है कि हर विभाग आप चले जाइए, JPSC हो, +2 हो, हाई स्कूल हो, सहिया हो, आंगनबाड़ी हो, सब रोड पर सरकार खुद की बनाई हुई नियोजन नीति मानने को तैयार नहीं। अच्छा, अपने से मान करके अपने उसको खारिज कर दे रहे हैं। अभी बोले कि वैकेंसी लेंगे, ले लिए, पैसा खा गए, फिर बोलते हैं अब जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट जाइए, झारखंड की एक वैकेंसी बताइए जो हाई कोर्ट में ना हो। मतलब सब लोग लड़ रहे हैं कि भाई हमको नौकरी दीजिए, नौकरी दीजिए, लेकिन मिल नहीं रहा है। नौकरी नहीं, वैकेंसी लेने के बाद ही कैंसिल हो जा रही है। तो उतना जो वैकेंसी फॉर्म लोग भरा, बच्चा लोग सब गया पानी में? गया। लेकिन इनको भाई तो लग रहा है कि नहीं सब ठीक ठाक है। इधर आइए भाई। कोई ठीक ठाक नहीं है। ए महाराज, आपका मुंह देख के लगा के बोलिएगा कि ठीक ठाक है। कैसे बोल दे, ठीक रहेगा तब तो बोले। क्या दिक्कत हुई? चले बेरोजगारी के बारे में। बेरोजगारी बिल्कुल सही बात बोले अभी कि जितना भी वैकेंसी है सब में कुछ न कुछ त्रुटि है। सब में त्रुटि है, कुछ न कुछ सब में त्रुटि है। कुछ मिला है, कुछ नहीं मिला है। नियोजन नीति पर सवाल खड़ा हो गया है। क्या बात है भाई। आइए, चाय अकेले अकेले कोना में घुस के पी रहे हैं। आइए, पार्टी के आदमी है, काजी के मुंह चुरा रहे हैं? अरे नहीं, या बोल के किसी को वोट दे दीजिएगा किसी को? नहीं, वोट क्या लगा 5 साल रघुवर दास जी का कैसा रहा?
बेरोजगारी का तो आलम बहुत खराब है। हाँ, ये दोनों तीनों भाई बोल दिए बेरोजगारी का। हम लोग स्टूडेंट है तो हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बहाली आए, लेकिन बहाली के नाम पर कुछ नहीं है, खाली फॉर्म भराया जा रहा है। खाली फॉर्म भरते हैं और नियोजन नीति तक फंस गई है सरकार की आज। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, सरकार का गलती, बच्चा लोग भुगतभोगी। तो सरकार को आप ही ने बनाया जी वोट दे करके। अब हमारा वोट से बन जाता तो हम काहे बनाते? नहीं, आपके जैसे बाकी लोग तो फुल मेजोरिटी में है भाई। ऐसा सरकार बहुत दिन बाद आया है झारखंड में। नहीं, अच्छी बात है, मेजोरिटी में है तो मेजोरिटी वाला काम भी करे। मेजोरिटी में है तो मेजोरिटी वाला काम करे, लेकिन मेजोरिटी वाला काम नहीं कर रहे हैं। आप क्या करते हैं भाई? वही बेरोजगार, मतलब बेरोजगार है। चलिए, ये भी एक काम है, क्या करते हैं तो भाई बेरोजगार है। सही बात है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा काम है और हर लोग चाह रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं काम मिल जाए। क्या कारण क्या लग रहा है? यहाँ की जो सरकार अभी है वो ऐसा कोई चीज़ झारखंड सरकार जो अपने तहत की हो, सारा केंद्र का काम यहाँ पे हुआ है। अच्छा, जो टीवी अखबार में हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड में ये हुआ, ये झारखंड सरकार, झारखंड राज्य का नहीं है, सब सेंट्रल का है। सेंट्रल का काम यहाँ ज्यादा दिखता है। अच्छा, अब मोहर लग रहा है कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट हम किए राज्य वाला। तो इस बार इलेक्शन में क्या कीजिएगा आप लोग? इस बार तो उम्मीद कम है, खुश हो रहा हम लोग जाए तो नया समीकरण जो बन रहा है वो उधर चांस ज्यादा, उसका चांस ज्यादा है। चलिए, एगो बाबा उधर बैठे हुए हैं। भाई जी रुक जाइए, बड़ी पियर लग रहे हैं एकदम दुल्हन टाइप का। ये हम कह रहे हैं इलेक्शन का समय आ गया। अच्छा, क्या प्लानिंग है, क्या करना है? क्या करना है, क्या वोट देना है हम लोग को। तो मतलब अभी जो सरकार है उससे मतलब क्या तार, तालाब, नदी, बिजली, पानी सब ठीक ठाक है? सर वो तो जनता देख ही रही, आप लोग भी जागरूक हैं, देखती हैं। ना हम लोग देख रहे हैं, लेकिन हम लोग आपके नजर से आप जो बोलेंगे वो हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपकी बात रखना चाह रहे हैं। काम तो सर जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, सेटिस्फाइड नहीं है। और ये भी कह रहे हैं कि अल्टरनेट का हम खोज रहे हैं। जी क्या बात है, अल्टरनेट खोजा जा रहा है भाई, समय है, समझ जाइए। चाय की दुकान में चलते हैं और वहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं। आइए, ये कितना पैसा, कैसे कप चाय है? चाय कैसे कप? 5 रुपया नहीं बोलेंगे। नहीं कैसे बोलिएगा महाराज? सुनिए ना, मतलब क्या कस्टमर आ रहा है? बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस बढ़िया चल रहा है, कस्टमर आ रहा है। कस्टमर आ रहा है जी। मतलब बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, चाय पीने के लिए बहुत कस्टमर आते हैं। बहुत कस्टमर आते हैं। सरकार से कोई मदद? सरकार से कम मदद करेंगे, सरकार से मदद लेना। वो जो राशन कार्ड होता है, वो गैस सिलेंडर, ये सब मिला आपको? जी मिल गया, सब मिला। चलिए ठीक है, ये कह रहे हैं सब ठीक ठाक है, लेकिन कुछ बोल रहे हैं कुछ लोग गलत हैं। एक दो और भाई लोग से जरा सा घूम जाइए। भाई जी, महाराज आपको कोई बोला है नहीं बोलने के लिए? हम ये कर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अलीम हुआ। ये जो 5 साल का सरकार रहा है रघुवर जी का, क्या कहते हैं? फिर चुनाव होने वाला है, क्या जनता उनको पसंद कर रही है? क्या दिक्कत है जो काम वो नहीं कर पाए, क्या कर? देखिए, कुछ जनता सही है, कुछ किसी का सोच भी सही है, बहुत से आदमी को पसंद है, बहुत से आदमी को ना भी पसंद है। तो आप किसके बारे में क्या बोल? नहीं तो कुछ कारण आपको पसंद है या नहीं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू सब क्या है? ठीक ही है, वो चल रहा है। नहीं ठीक ही है, तो आप बीच का बात कर। जैसे कुछ लोग का ये कहना है कि जो भी काम हुआ सब सेंट्रल का काम है। हाँ, सेंट्रल का काम, राज्य सरकार से कुछ नहीं हुआ। नहीं बतवा, आप बोलिए कि आपके बदला हम बोलेंगे। तो बताए, मैंने जानकारी तो आप लोग को जितना उतना हम लोग को नहीं ना। नहीं, आपके कहे हुआ, आपके बातों को लेकर के हम आगे। हेलमेट वाले भैया, हम क्या बोले यही बताइए कि क्या? आ जाइए भैया, करने का हमारे कैमरामैन, आ जाइए इधर, अपना नाम बता दीजिए एक बार। मोहम्मद जमील अहमद। जमील भाई, चुनाव होने जा रहा है जी। 15 दिन, महीना भर में सब शुरू हो जाएगा। क्या है, क्या स्थिति है रांची का? रांची तब तो चुनाव होने के बाद ही बता पाएगा ना आदमी। एक हवा, कैसा काम हुआ? काम जो है विकास तो हुआ है, विकास हुआ है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे स्टूडेंट लोग कह रहे हैं कि कोई वैकेंसी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या करते हैं आप? मैं गार्ड का काम करता हूँ, तो मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। वर्तमान में अशोक विहार में गणेश अपार्टमेंट में ड्यूटी कर रहा हूँ। वहाँ सुनते हैं कभी कभी गाड़ी उड़ी भुला जाता है किसी का? ना, अभी हम जब 2-3 महीना से हम वहाँ पर ड्यूटी में मौजूद हैं। हमारे पीरियड में अभी तक तो उससे पहले तो आप सुने होंगे कि कभी मोटरसाइकिल साइकिल इधर? ना, वो नहीं सुने हैं। नहीं सुने। अच्छा, आप जो काम कर रहे हैं, हाँ, तो आपका तो कोई एजेंसी होगा, वहाँ से पेमेंट होता होगा? जी हाँ, पेमेंट से सेटिस्फाइड है? हाँ, सेटिस्फाइड है। हमारा झूठ बोल रहे हैं? नहीं झूठ बोला था, हम ठीक है बानी, जितना मिला था हाँ, जितना मिला था उतना में हम संतुष्ट बानी। मतलब काम चल जाता। हाँ, सीट पसीट के। हाँ, ये बात सही है, कहता नहीं। अच्छा चलिए, अच्छी बात समझ गए। ये बताइए, हाँ जी सर, ये जो सरकार 5 साल गया, जी सर, क्या उसमें यहाँ के जनता, रांची की जनता खुश है? कम से कम हम तो खुश बानी, कहे कि हमारा रोड बहुत बढ़िया बन गई बा। क्या नंबर रोड के? जगन्नाथपुर तालाब जौन बा
जगन्नाथपुर मंदिर के बगल में कभी सोचले ना रहनी एगो तालाब पर रोड बनी, कभी जिंदगी में ना सोचलन। वो रोड पर तालाब है बड़ा, वही में शॉर्टकट होके जानी जेपी मार्केट जुड़वा। तो ये आपके एरिया में अच्छा काम हुआ, बहुत बढ़िया काम भइल बा। और भी बहुत सारा रोड वगैरह अभी भी मैं देख रहा हूँ। मेन सड़क पर वो गड्ढा को भर दिया गया और थोड़ा थोड़ा उठा के सीमेंट से ऊंचा बनाया जा रहा है ताकि कोई गाड़ी बाएं साइड में अभी बनाया जा रहा है। हाँ, अभी बनाया ये महाराज इतना समय खत्म हुआ, अब इलेक्शन का समय है तब लोग बना रहे हैं। ये तो राजनीति वाला सवाल हुआ, इसका जवाब देने में मैं असमर्थ हूँ। महाराज जब सरकार को बना था तो जीता उसी समय बना देना चाहिए। अब फिर दोबारा टाइम ना मिलल होखी, बरसात रहल हो चाहे और कोनो बात कारण हो सकता, ये हम नहीं कह सकत। जी सर, चलिए धन्यवाद भाई जी। प्रभु प्रसाद जायसवाल, जेपी मार्केट ध्रुवा। ध्रुवा तो अशोक नगर है, ध्रुवा के साथी है। तो कहने का मतलब है कि काम हो रहा है। सरकार को जो लगा ठीक है अब खत्म होने चल रहा है, इलेक्शन चुनाव होने जा रहा है, लेकिन जो बचा उचा छोटा मोटा काम था, काम हो रहा है। और कुछ ऐसा काम हो रहा है जो लोग सोच ही नहीं सकते थे कि मेरे घर के पास यहाँ भी रोड बनेगा, लेकिन सरकार रोड बना रही है। इसी के साथ यहाँ का बातचीत का दौर समाप्त करते हैं, आपको लेकर चलते हैं आगे, किसी दूसरे क्षेत्र में जाएंगे, आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अभी यहाँ से हमें दीजिए इजाजत।